नमस्कार। मैं रवि भूषण आज फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही सामाजिक विषय लेकर के। चूंकि विषय सामाजिक है, इसका अर्थ है कि हम सबों से जुड़ा हुआ विषय है। समाज का विषय, हम समाज में रहते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली वो जुड़ाव हो जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। कब तक 20% पे ही हमारे देश की महानताएं चलती रहेगी? देश बदल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब समय है कि इस 20% को बढ़ाने की। क्यों आज मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे एक कारण है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पास एक बुजुर्ग आए अपने कुछ सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए। हमने जब उनसे पूछा कि आप क्या करते थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं 30 साल तक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया है और अब मैं रिटायर कर गया हूं, कुछ काम धंधा है नहीं, तो मुझे कुछ काम अगर मिल जाए तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे समाज में, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हमने बोला कि चाचा आप 30 साल तक नौकरी किए हैं तो आपके पास कुछ पीएफ के पैसे या पेंशन कुछ या ग्रेच्युटी कुछ मिला होगा। तो उनके लिए ये तीनों शब्द बड़ा अनजाना सा था। वो कह रहे थे ये क्या होता है बेटा, ग्रेच्युटी क्या होता है, पीएफ क्या होता है। तो ये मुझे समझ में आया कि हमारे समाज में जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो अपने आप को उद्योगपति भी कहते हैं, अपने आप को प्रोफेशनल भी कहते हैं, कुछ न कुछ कामों में लगे हुए हैं, जिनके यहाँ 150 लोग 200 लोग काम करते हैं, क्या हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है कि जो नीचे तबके पे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उनके साथ सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो हमारे पास लीगल प्रोविजन है, ग्रेच्युटी का प्रोविजन है, पेंशन का प्रोविजन है, पीएफ का है, लेबर लॉ में ये सारे, उन सब का उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। आमतौर पर 25 से 30 साल के उम्र में लोग नौकरी करना शुरू कर देते हैं। 35-40 साल के आते आते छोटे से बच्चे भी उनके घर में होता है। और जब वो ऑफिस के लिए 35-40 साल के जो नवयुवक हैं, जो ऑफिस के लिए निकलते हैं सुबह में 8 बजे 9 बजे 10 बजे के आसपास, अपना बैग लेके जब निकलते हैं तो उनका छोटा सा बच्चा जो 1-2 साल का होगा रोता हुआ गेट तक आ जाता है। उस बच्चे का दो ही डिमांड होता है, पापा या तो आप मत जाओ या मुझे भी ले जाओ। क्योंकि बच्चे और पिताजी का अटैचमेंट होता है, वो जाते हुए उनको लगता है पिताजी अब जा रहे हैं, तो उनको रोना सा लग जाता है। हम क्या करते हैं, उन बच्चे को किसी तरह से बहला फुसला करके रोकने का कोशिश करते हैं। अगर बच्चा फिर भी नहीं रोना बंद करता है तो उनकी मम्मी को कहते बड़े, अरे पकड़ इसको, मुझे ऑफिस जाना है, दे रहा है, ये रोता जा रहा है, पकड़ पकड़। उसको रोता हुआ छोड़ करके हम अपने ऑफिस जाते हैं। किसके लिए? जरा सोचिएगा कि हम अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके जा रहे हैं कंपनी नौकरी करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर के पास उनका काम करने के लिए, और उसका जब हम काम करते तो हमें मिलता क्या है? सैलरी, हमें पैसा मिलता है। और हम उस पैसे हमें सैलरी हमें क्यों मिलती है? ताकि हम अपने परिवार का लालन पालन कर सके, उनको खुश रख सके, अपने बच्चों की पठन करवा सके, इसलिए हमें सैलरी मिलती है। जरा गौर कीजिए, जब उन्हीं युवक को नौकरी करते हुए 20 साल 30 साल हो जाता है, जब वो रिटायर करता है, तो वही कंपनी जिनके लिए वो छोटे बच्चे को रोता हुआ छोड़ के आता था, आज वो कंपनी फिर से उसी बुजुर्ग को, जब आपका मसल्स काम करना बंद कर देता है, आपके मस्तिष्क उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहता है, आपके अंदर उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं रहती है, तब आपका कंपनी आपको उन्हीं बच्चे को पर छोड़ देता है जिन बच्चों को रोता हुआ छोड़ करके कंपनी जा रहे थे। आज वो भी बच्चा बड़ा हो गया है और वो भी अब नौकरी करने वाला हो गया। अब इस स्थिति में जब आप अपने उस बुढ़ापे की स्थिति में घर में बैठे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आपका चश्मा नहीं मिल रहा होगा और आप कहेंगे बेटा मेरा चश्मा कहाँ जा, दे देना दे देना, तो वही बच्चा अब ये कहेगा बुढ़ा चल बैठ जाओ, हम ऑफिस जा रहे हैं, लेट, हम तुम्हारा चश्मा ढूंढते रहेंगे, अरे बेटा इसका चश्मा ढूंढ के देना। वो आपको चिल्लाता हुआ छोड़ के जाएगा। अब वैसा ही हो रहा है। ऐसा ना हो। आप जिस तरीके से कंपनी के लिए काम कर रहे थे, आपका रिटायरमेंट के बाद का जो बचा हुआ जीवन है,
वो सुख शांति के साथ और सम्मान पूर्वक व्यतीत हो, इसीलिए लॉ में ग्रेच्युटी का प्रोविजन है, इसीलिए लॉ में पेंशन का प्रोविजन है। पेंशन, पे नॉट फॉर सन, कहने का मतलब यह है कि जीवन भर जो आपको सैलरी मिली थी वो आपके परिवार के लिए था, आपके लिए था, आपके बच्चों के लिए था, लेकिन अब जो आपको पेंशन मिल रहा है ये आपके बच्चे के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, सोशली सिक्योर रहे और सम्मान पूर्वक आपका रिमेनिंग लाइफ बीत जाए, इसीलिए आपको पेंशन दिए जाते हैं। किंतु उन सिक्योरिटी गार्ड के बात करने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है कि बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि लोग पेंशन को गमन कर जाते हैं, ग्रेच्युटी को गमन कर जाते हैं, पीएफ के पैसे को गमन कर जाते हैं। ऐसे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर या एचआर एडवाइजर उनके कंपनी में होते जो उनको डिफरेंट तरह के बातें बताते हैं, उपाय बताते हैं कि किस तरीके से आप ग्रेच्युटी से बच सकते हैं, किस तरह से पीएफ के पैसे को गमन किया जाता है। हमें उन सभी महाज्ञानियों से निवेदन है कि ऐसी सलाह कदापि भी अपने कंपनी को न दे, कदापि भी अपने क्लाइंट को न दे। और ऐसे एंटरप्रेन्योर से निवेदन है कि वो जो उनके बुढ़ापे के सहारे के तौर पर पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ है, उन्हें गमन करने का कोशिश न करें। इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। आज के वीडियो का यही विषय है। धन्यवाद।